बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा वीक नंबर 12 है और जो लेक्चर है दैट इज़ 24। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस। जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रेडियो बटन, कहाँ पर रेडियो बटन की ज़रूरत पड़ती है, एग्जाम्पल में रेडियो बटन कैसे ऐड होता है और कोड में किस तरीके से रेडियो बटन को एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर जब मैं कोड की बात कर रहा हूँ तो दैट इज़ जावा कोड। उसके बाद फिर हम बात करेंगे व्हाट इज़ रेडियो ग्रुप, रेडियो ग्रुप की क्या ज़रूरत होती है और किस तरीके से इसको एक्सएमएल में यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे चेक बॉक्स कि चेक बॉक्स किस तरीके से होता है, चेक बॉक्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है और किस तरीके से हम एक्सएमएल में इसको ऐड कर सकते हैं और अपने जावा के कोड में लिख सकते हैं। लास्ट में ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर मूव करने से पहले हम ज़रा प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कुछ डिस्कस किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में एरे लिस्ट को डिस्कस किया था। हमने कहा था एरे लिस्ट क्या होती है, फिर हमने नॉर्मल एरे और एरे लिस्ट में डिफरेंस की बात की थी, फिर हमने एरे लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे कि उसमें आप एलिमेंट ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें से एलिमेंट रिमूव किस तरीके से किया जा सकता है और अगर आपने उसका साइज़ देखना हो तो साइज़ किस तरीके से आपको पता लगेगा, आप उसमें से अगर कोई एलिमेंट गेट करना चाह रहे हैं तो गेट किस तरीके से करेंगे। उसके बाद फिर हमने बात की थी एंड्रॉयड स्पिनर की। तो हमने कहा था एंड्रॉयड स्पिनर जो है दैट इज़ जस्ट लाइक कम्बो बॉक्स इन जावा। जो जावा में कम्बो बॉक्स होता है बिल्कुल उसी तरीके से आपका स्पिनर होता है जिसमें आपके पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं, उसमें से आप एक टाइम के ऊपर किसी एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हमने स्पिनर के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे जिसमें से हमने सेलेक्टेड आइटम उसमें से गेट करने की बात की थी। उसके बाद फिर हमने एंड्रॉयड एडाप्टर की बात की थी। तो एंड्रॉयड एडाप्टर बेसिकली हमने कहा था कि जो एडाप्टर क्लास है या एरे एडाप्टर या बेस एडाप्टर, जो हमारे पास कर्सर एडाप्टर की क्लास थी, हमने कहा था इनका जो बेसिक पर्पज़ है वो आपके डेटा को आपके एडाप्टर व्यूज़ में पॉपुलेट करना। तो नॉर्मली अगर हम सिंपल बात करें तो हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर डेटा है और एडाप्टर नहीं है तो वो डेटा आप स्पिनर में पॉपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा पॉपुलेट करने के लिए आपको एडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने अपने उस एग्जांपल में एरे एडाप्टर को डिस्कस किया था। तो हमने कहा था जो एरे एडाप्टर है वो नॉर्मल एरे या एरे लिस्ट को जो है वो पॉपुलेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद फिर हमने एंड्रॉयड टोस्ट की बात की थी। तो एंड्रॉयड टोस्ट के बारे में हमने कहा था कि बेसिकली नॉर्मली आप यूज़र को कुछ मैसेजेस डिस्प्ले करना चाह रहे होते हैं तो आपका ये जो टोस्ट है इसके थ्रू आप यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। बट टोस्ट के बारे में हमने कहा था कि ये यूज़र की इंटरेक्शन को डिसेबल नहीं करता, यानी ये स्क्रीन के ऊपर कुछ टाइम पीरियड के लिए आएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा, यानी आपको खुद से इसको क्लोज करने की या कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हमने कहा था कि डेफिनेटली जब आप स्पिनर को यूज़ करते हैं तो आप चाह रहे होते हैं कि आपका स्पिनर में से जब कोई एलिमेंट सेलेक्ट हो तो हो सकता है आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहें, कोई आप उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहें, कोई अपना एल्गोरिथम या किसी मेथड को कॉल करना चाहें। तो उसके लिए अगर आपको ये देखना हो कि किस टाइम के ऊपर यूज़र ने एलिमेंट सेलेक्ट किया है तो आपके पास जो ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और उसमें हमारे पास दो मेथड थे, ऑन आइटम सेलेक्टेड और दूसरा ऑन नथिंग सेलेक्टेड। तो हमने कहा था कि अगर कुछ सेलेक्ट होगा तो आपको वो ऑन आइटम सेलेक्टेड जो है वो कॉल होगा, और अगर यूज़र क्लिक करता है कमो बॉक्स को या स्पिनर को ओपन करता है उसमें से लिस्ट को देखता है बट किसी को सेलेक्ट नहीं करता, यानी कहीं और पे स्क्रीन पे टैप कर लेता है, क्लिक कर लेता है, तो उससे आपका स्पिनर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो उस टाइम के ऊपर ऑन का आपका ऑन नथिंग सेलेक्टेड वाला मेथड जो है वो कॉल होगा। लास्ट में हमने ये तमाम की तमाम जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की थी। तो आज हम बात करेंगे बटन की। तो बटन की अगर हम बात करें तो रेडियो बटन बेसिकली एक बटन ही है, बट ये एक ऐसा बटन है जिसकी दो स्टेट्स होती हैं, इधर वो चेक स्टेट होगी या फिर वो अनचेक स्टेट होगी। तो जो रेडियो बटन है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी स्टेट होती है वो आपके पास अनचेक स्टेट आती है, बट अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेक करना चाहें तो चेक कर भी सकते हैं कि जब वो यूज़र को फ्रेम के ऊपर नज़र आए, आपकी एप्लीकेशन में नज़र आए तो एक सेलेक्टेड हो या चेक्ड हो तो आप ये काम कर सकते हैं। बेसिकली जो यूज़र आपके पास जो रेडियो बटन है, रेडियो बटन का जो बेसिकली यूज़ है वो ये है कि अगर आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हो और आप उन सेट ऑफ ऑप्शंस में से किसी एक की सिलेक्शन आपने प्रोवाइड करनी हो, जैसे मैं कहता हूँ जेंडर, तो जेंडर में आपके पास मेल फीमेल दोनों में से किसी एक की सिलेक्शन होगी। इस तरीके से नॉर्मली आप कुछ जगहों के ऊपर एंट्री टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से आप एक टाइम के ऊपर किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो
सिचुएशंस आती हैं नॉर्मली वहाँ पे रेडियो बटन्स को यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की कि रेडियो बटन नज़र किस तरीके से आएगा, आपको व्यू किस तरीके से होगा एंड्रॉयड में, तो ये इसका व्यू है, कुछ इस तरीके से आपके पास ये रेडियो बटन नज़र आएगा। तो रेडियो बटन में आपके पास दिस इज़, या आप कह सकते हैं एक इमेज है जिससे आपको पता लगेगा इसकी स्टेट का, और साथ में ये टेक्स्ट है जो टेक्स्ट आपको बताएगा कि बेसिकली आपका ये रेडियो बटन किस पर्पज़ के लिए काम कर रहा है। तो ये जो इसकी स्टेट है ये चेक्ड स्टेट है। और इस तरीके से अगर हम ये देखते हैं तो आपके पास ये भी इसका एक व्यू है रेडियो बटन का, बट ये एक ऐसी स्टेट है जिसको हम कहेंगे दैट इज़ अनचेक स्टेट। तो जस्ट चेक करेंगे तो चेक से आपके पास यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, यानी आप कह सकते हो कि ये इमेज आपकी चेंज हो रही है, जिसकी बेस के ऊपर आपको पता लग रहा है कि ये सेलेक्टेड है या चेक्ड है और ये चेक्ड नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियो ग्रुप। तो रेडियो ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका जो पर्पज़ है ये आपके पास कुछ रेडियो बटन्स को ग्रुप करना है। रेडियो बटन्स को ग्रुप करने का पर्पस क्या हो सकता है, तो अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, जब जावा में हमने बात की थी तो जब रेडियो बटन्स को यूज़ किया था तो वहाँ पे हमने बटन ग्रुप की बात की थी। हमने कहा था रेडियो बटन्स को ग्रुप करना लाजमी होता है, अगर आप ग्रुप नहीं करेंगे तो उस केस में आपके पास जो एक रेडियो बटन है उसके ऊपर क्लिक करेगा यूज़र, टैप करेगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, और आपके पास जो रेडियो बटन्स होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट भी हो सकते हैं और सारे के सारे डीसेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो जो हमारा रेडियो ग्रुप है ये बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है कि जितने आपके पास ग्रुप होगा रेडियो बटन्स का 4 5 6 7 8, उसमें से एक टाइम के ऊपर किसी एक को सेलेक्ट किया जा सकता है, कि मल्टीपल को चूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जब आप किसी एक रेडियो बटन को ग्रुप में से सेलेक्ट करेंगे तो प्रीवियस जो रेडियो बटन होगा वो ऑटोमेटिकली डी सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप फिर किसी दूसरे को सेलेक्ट करते हैं तो जो आपने उससे पहले वाला रेडियो बटन सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली डी सेलेक्ट हो जाएगा। ये सारा का सारा बिहेवियर आपका आता किस वजह से है, दैट इज़ ड्यू टू रेडियो ग्रुप। अगर आप रेडियो ग्रुप को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको रेडियो बटन्स में ये वाला बिहेवियर जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो रेडियो ग्रुप की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, और ये प्रॉपर्टी आपके पास ओरिएंटेशन की है। जिस तरीके से हमारे पास लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर आपके पास रेडियो ग्रुप में भी ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट है। आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं या तो हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल। अगर आप देंगे हॉरिजेंटल तो आपके कंपोनेंट हॉरिजेंटली अरेंज होंगे, और अगर आप उसको वर्टिकल देंगे तो आपके कंपोनेंट वर्टिकली अरेंज होंगे। बाय डिफॉल्ट जो इसकी ओरिएंटेशन होती है दैट इज़ वर्टिकल ओरिएंटेशन। तो हम अगर देखते हैं तो ये रेडियो बटन आपके पास एक लीनियर फैशन में अरेंज हुए हैं, बट दिस अरेंजमेंट इज ड्यू टू हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन, कि आपके पास जो रेडियो ग्रुप होगा इसका, उस रेडियो ग्रुप में आपने जो ओरिएंटेशन दी होगी वो हॉरिजेंटल दी होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वही रेडियो बटन्स अब आपके पास जो अरेंज हुए हैं दैट इज़ वर्टिकली, तो इसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ पर जो आपके रेडियो ग्रुप की ओरिएंटेशन होगी दैट विल बी वर्टिकल। तो उसके बाद हम चेक बॉक्स की बात करते हैं। बेसिकली जो चेक बॉक्स है इसकी भी दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो ये चेक होगा या फिर ये अनचेक स्टेट में होगा। जो चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स में डिफरेंस ये है कि आपके पास जो चेक बॉक्स है आप उसको मैनुअली चेक और अनचेक कर सकते हैं, बट जो रेडियो बटन है उसको आप मैनुअली चेक अनचेक नहीं कर सकते। अब मैनुअली चेक अनचेक करने का मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली जब रेडियो बटन्स होंगे तो वो ग्रुप में होंगे। अब ग्रुप में आप एक रेडियो बटन के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक रेडियो बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी मेल, तो अगर मैं मेल के रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, बट अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये डी सेलेक्ट नहीं होगा। चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस डिफरेंस की बात हो रही है। और आपके पास जो चेक बॉक्स है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप यूज़र को अलाउ करते हो कि वो मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी स्किल्स, तो स्किल्स एक पर्सन में मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं, तो वो डेफिनेटली मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकता है। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि एक पर्सन को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस वो जानता है, तो डेफिनेटली किस किस लैंग्वेज या किस किस एरिया में उसका एक्सपीरियंस है, तो ये भी मल्टीपल हो सकता है। तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो मल्टीपल की सिलेक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस सिनेरियो में हम फिर चेक बॉक्स को यूज़ करेंगे। इस तरीके से अगर हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हमारे पास चेक बॉक्स है। सेम उस तरीके से आपके पास यहाँ पे एक इमेज है और इमेज के साथ आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट के लिए टाइटल ऑलरेडी गिवन होता है जो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में बाय डिफॉल्ट आता है, आपको खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये चेक्ड स्टेट होगा, और जो दूसरा होगा जिसमें आपके पास ये चेक बॉक्स आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपके पास जो स्टेट होगी इसकी दैट विल बी अनचेक्ड स्टेट।
उसके बाद हम इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को अब डिज़ाइन करेंगे ताकि हम ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके इसको बेहतर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो बेसिकली आपके पास किसी लेसन को रेट कर रही है, जिसमें यहाँ पर आपके पास एक ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स है जिसमें से यूज़र किसी एक कैटेगरी को सेलेक्ट करेगा कि आपका ये लेसन या तो एक्सीलेंट है या गुड है या ओके है या फिर पुअर है, और आपके पास कुछ सजेशंस भी दे सकता है, जिसमें से आपके पास एक पर्सन हो सकता है कोई सजेशन ना दे तो सारे के सारे अनचेक होंगे, हो सकता है कोई पर्सन इसमें से किसी एक सजेशन की तरफ जाता है तो एक नज़र आएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है जैसे हमारे इस सिनेरियो में 3 सजेशंस गिवन है तो ये मल्टीपल सजेशंस का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। सबमिट के बटन पे जब क्लिक होगा तो हम सिंपल टोस्ट डिस्प्ले कराएंगे। उस टोस्ट का पर्पज़ ये होगा कि उसमें हमें पता लगेगा कि यूज़र ने कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट किया, यानी उसने लेसन को रेट क्या किया और उसने एक्चुअली क्या क्या सजेशंस आपको प्रोवाइड की।